राधे कृष्ण सभी भक्तों को। आज सुनते हैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो सुनते हैं कथा। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप सभी के अनंत फल देने वाला है। इसकी भक्ति करने से तप, वैराग्य और सदाचार आदि में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का पालन करने वाली माता। इनका यह रूप बहुत ही दिव्य अद्भुत है। इनके दाहिने हाथ में जाप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पिछले जन्म में इन्हीं माता ने हिमालय जी के यहाँ जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से घोर तपस्या की ताकि भगवान शंकर जी को पति रूप में पा सकें। इन्होंने कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी माता भी कहा जाता है, यानी ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने फल फूल ही खाए और साग पर निर्वाह किया और कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे और फिर 1000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र भी खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। फिर तो माता सूखे हुए बेलपत्र खाने भी छोड़ दिए और फिर माता ने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रही और बहुत घोर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर क्षीण हो गया। देवता, ऋषि मुनि आदि ने सभी ने देवी की तपस्या को अद्भुतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और बहुत ही प्रशंसा की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी घोर तपस्या नहीं की। ये तो आप ही कर सकती हो। आपकी मनोकामना अवश्य पूरे होगी। भगवान शंकर जी आपको जरूर पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या पूरी करके घर लौट जाओ। जल्दी ही आपके पिताश्री के यहाँ संदेश आएगा। तो ये है माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इन माता की कथा का सार यह है कि हमें कठिनाइयों में भी शांत रहना चाहिए और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता के पूजन से पहले हमें स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना चाहिए। फिर माता की चौकी सजाएं, धूप दीप कपूर आदि से माता की पूजा करें और माता के भोग में दूध से बनी चीज़ें खिलाएं और इस दिन पीले और सफ़ेद वस्त्र धारण करें और प्रसाद में पंचामृत भी चढ़ाएं और फल फूल चढ़ाएं, रोली मोली भी चढ़ाएं और फिर बाद में कपूर से आरती करें। बोलो दुर्गा मैया की जय।